फ्री राशन बंद, राशन की जगह पर अब आपको पैसा मिलेगा। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारत के 88 करोड़ लोगों के लिए। पूरे भारत में 88 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। सभी को अब राशन नहीं मिलेगा, राशन की जगह पर पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 500 रुपया मिलेगा या 1000 रुपया मिलेगा या फिर 1500 रुपया मिलेगा? पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं और वीडियो के जरिए यही बता रहे हैं कि राशन बंद हो चुका है, अब राशन की जगह पर पैसा मिलेगा। तो क्या सच में पैसा मिलेगा? और आप लोग जो है पैसा किस तरीके से प्राप्त करेंगे? क्योंकि अगर आपके पास सही जानकारी नहीं होगी तो आप लोग पैसा नहीं ले पाएंगे। राशन के बदले खाते में 1000 डिजिटल रुपये से मिलेगा राशन, और आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, आपको कैश जो है पैसा मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 1000 रुपया मिलेगा, क्या 1500 रुपया मिलेगा, क्या 500 रुपया मिलेगा? पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप हर महीने सरकारी राशन की दुकान से गेहूं, चावल या दूसरे खाद्यान्न लेते हैं, क्योंकि इन दिनों राशन के बदले पैसे मिलने और डिजिटल रुपये के जरिए राशन खरीदने की खबरें तेजी से वायरल हो रही है। लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं और वीडियो के जरिए यही बता रहे हैं कि राशन के जरिए जो है आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन क्या सच में अब पूरे देश में राशन बंद करके आपके खाते में 500 रुपया या 1000 रुपया भेजा जाएगा? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्या ये पैसा आपके बैंक खाते में आएगा? और ये भी बताया जाएगा इस वीडियो में कि ये पैसा आपके खाते में आएगा या फिर आपको फिजिकल तरीके से मिलेगा। क्या आप उस पैसे को निकाल पाएंगे? और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या आप जो है इस पैसे को निकाल पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे? क्या उस पैसे से सिर्फ राशन ही खरीदा जा सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का है कि अगर सरकार 1000 रुपया देगी तो क्या इस पैसे से सिर्फ और सिर्फ राशन ही खरीदना है या फिर कुछ और चीज़ भी खरीद सकते हैं? उसके बाद आगे देखिए, इन सभी सवालों का जो है आज आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपने ये वाली वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, अभी इसे पूरे देश में लागू हो चुका है। नया राशन नियम मान लेना सही नहीं है। देखिए, लोग जो बता रहे हैं कि पूरे देश में लागू हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, सबसे पहले आपका डाउट को क्लियर कर देता हूं कि अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। डिजिटल करेंसी और फूड सब्सिडी से जुड़े मॉडल पर पायलट और परीक्षण की बात सामने आई है, और यह भी बताया जा रहा है कि डिजिटल करेंसी और फूड सब्सिडी को लेकर जो बात चल रही है उसी पर जो है काम किया जाएगा। सरकार की तरफ से फूड सब्सिडी के लिए अगर डिजिटल टोकन या डिजिटल रुपये का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना हो सकता है कि सब्सिडी की रकम उसी काम में इस्तेमाल हो जिसके लिए वो दी गई है। सबसे पहले सरकार का कहना है कि जब आपके खाते में पैसा दिया जाएगा तो आपको राशन ही खरीदना होगा। जैसे कि एक मिसाल है कि अगर आपके खाते में 1000 रुपया डाला जाएगा तो आपको 1000 रुपये का राशन ही जो है खरीदना होगा। ये सबसे बड़ा जो आप लोगों का डाउट था वो डाउट जो है क्लियर हो चुका है। यानी कि अगर आपके खाते में पैसा आएगा तो आपको जो है राशन खरीदना होगा। यानी कि समान बैंक खाते में पैसा भेजने के बजाय एक ऐसा डिजिटल वॉलेट या सिस्टम हो सकता है जिसमें राशन से संबंधित राशि निर्धारित उपयोग के लिए उपलब्ध हो। यानी कि आपके खाते में डायरेक्ट नहीं आएगा, इस तरीके से आपके खाते में वॉलेट के थ्रू डाला जाएगा कि आप उस पैसे का
राशन ही खरीदे। जैसे कि एक मिसाल है कि सरकार आपके खाते में पैसा डाल देगी, तो आप क्या कीजिएगा, उठिएगा और उठने के बाद जो है आप उसका कुछ और चीज़ खरीद लीजिएगा। मगर सरकार का कहना है कि हम इस तरीके से पैसा देंगे कि आपको उस पैसा का जो यूज़ करना है राशन में ही खरीदना है। मान लीजिए किसी लाभार्थी के लिए 500 या 1000 की खाद सब्सिडी निर्धारित होती है। ये राशि समान कैश की तरह हर जगह खर्च करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि जिस उद्देश्य के लिए दी गई है उसी के अनुसार इस्तेमाल की जा सकती है। साफ साफ इसमें बता दिया गया है कि अगर आपके खाते में वॉलेट के थ्रू डाला जाएगा तो आपको राशन ही जो है खरीदना होगा। अब चलिए मैं आपको उदाहरण के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देता हूँ। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए उदाहरण के लाभार्थी राशन की दुकान पर जाता है, जैसे कि आप दुकान पर जाते हैं, वहाँ डिजिटल सिस्टम के जरिए भुगतान किया जाता है और उसके बदले में निर्धारित राशन जो है दिया जाता है। जैसे कि सरकार का कहना है कि जब आप जो है राशन की दुकान पे जाएंगे राशन खरीदने के लिए, तो जो पैसा आपका रहेगा वहीं पर वो पैसा यूज हो पाएगा, स्कैन होगा। जैसे कि पान की दुकान में जाकर आप उस पैसा को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे स्कैन ही नहीं होगा। कहाँ पे स्कैन होगा? जहां पे राशन वगैरह बिकता है, जहां पर चावल गेहूं वगैरह बिकता है, वहीं पर स्कैन होगा। जैसे कि आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड भी जो है हर जगह यूज नहीं होता है, छोटी मोटी दुकान में यूज नहीं होता है, बड़े बड़े मॉल में यूज होता है। तो वैसे ही ये वाला सिस्टम रहेगा। मतलब ये कि जहाँ पे राशन मिलता है, जहाँ पे राशन बिकता है, वहाँ पर आप जो है आसानी के साथ जो है यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, इस तरह सरकार के पास ये जानकारी भी डिजिटल रूप से उपलब्ध हो सकती है कि किस लाभार्थी ने कितनी सब्सिडी का इस्तेमाल किया और उसके बदले कितना राशन मिला। अब देखिए सरकार का ये भी कहना है कि जब आप पैसे का राशन लेंगे तो सरकार के पास डेटा चला जाएगा, और जब सरकार के पास डेटा जाएगा तो सरकार को समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने पैसा दिया आपको, आपने उसका राशन खरीद लिया। क्योंकि हो सकता है कि आपको पैसा मिले राशन खरीदने के लिए, आप जाकर घूम रहे हैं, घूमने में खर्च कर दिया, तो ऐसा सरकार नहीं करेगी। अब सवाल आता है कि क्या ये पैसा आपके बैंक खाते में आएगा? देखिए यहाँ पे साफ साफ बड़ा सवाल है कि ये पैसा आपके खाते में आएगा। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है, अगर किसी विशेष पायलट मॉडल में CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये समान बैंक बैलेंस से अलग डिजिटल वॉलेट या निर्धारित डिजिटल सिस्टम के जरिए हो सकता है। यानी कि अगर CBDC के माध्यम से अगर डाला जाएगा तो ये पैसा आप जो है सिर्फ और सिर्फ राशन खरीदने में ही जो है यूज़ कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसे समान बैंक खाते में आने वाले पैसे की तरह ATM से निकाल या किसी भी सामान की खरीदारी आप जो है नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल संभव नहीं होगा। पैसा तो आपके खाते में आएगा मगर आप जो है ATM से या फिर किसी और चीज़ के लिए नहीं खरीद पाएंगे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं भारत में जिनके पास जो है स्मार्टफोन नहीं है, और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग जितने भी हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो अब बात ये आती है कि उन लोगों को किस तरीके से पैसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए सरकार को अलग व्यवस्था करनी होगी, जैसे कूपन, टोकन या किसी वैकल्पिक माध्यम की व्यवस्था। यानी कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास स्क्रीन टच फोन नहीं है, तो आपके लिए अलग ऑप्शन निकाला जाएगा। लेकिन इस हिस्से की अंतिम व्यवस्था क्या होगी ये संबंधित सरकारी का दिशा निर्देश ही बताएगा। यहाँ पे ये भी साफ साफ बताया जा रहा है कि अभी तक ऑफिशियल जो है जानकारी नहीं आई है। हम बात ज़रूर चल रही है, सरकार का भी यही कहना है कि लोगों को लाइन लगनी पड़ती है। जैसे कि एक मिसाल है, ग्रामीण क्षेत्र में राशन लेने के लिए लोग जो है 50 से 100 लोग जो है लाइन में लगते हैं, और गर्मी का वक्त होता है, उसमें बूढ़े भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, औरतें भी होती हैं। तो सरकार का कहना है कि उनको वॉलेट के थ्रू जो है पैसा ही दे दिया जाएगा ताकि लाइन नहीं लगनी पड़े, और वो पैसा जो है
राशन खरीदने में ही यूज़ करेंगे। जैसे कि एक मिसाल है कि आप राशन जो खरीद लेते हैं, जो राशन सरकार आपको देती है, एक मिसाल है कि आपको राशन सरकार जो है 20 किलो गेहूं और 20 किलो चावल दे रही है, तो जो रेट लगेगा वो बाजारी रेट लगेगा। जैसे कि एक मिसाल है कि आपके चावल का रेट बाजार में 22 रुपये है, तो 22 रुपये के हिसाब से ही सरकार आपके खाते में जो है पैसा को डालेगी। तो इस तरीके से आपको जो है राशन मिलेगा। और जो बात चल रही है वो बिल्कुल सच है, आपको जो है करेंसी के थ्रू जो है पैसा दिया जाएगा, डिजिटल पूरा होने वाला है। ये आपके लिए जो है बड़ी खुशखबरी की बात है। ये थी आज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए।